राम राम सभी भाइयों को। स्वागत है मेरे इस सप्लीमेंट की सीरीज़ में, जिसमें मैं सारे सप्लीमेंट्स जो अभी बेसिक यूज़ कर रहे हैं लोग बॉडी बिल्डिंग में, या फिर जिसके बारे में आप सुन रहे होगे उसके बारे में डिटेल वीडियो ये होने वाला है। तो ये डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कैसे? ये डिटेल वीडियो मैं बनाता हूँ, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ गूगल से या फिर अलग अलग वेबसाइट से जिस पे स्टडीज़ हो रखी है। उसके बाद मैं सब सारे नोट्स बनाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। उसके बाद आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि ये वीडियो जो है वो अश्वगंधा का है। तो देखिए, अश्वगंधा संस्कृत नेम है जिसका मतलब होता है घोड़े की खुशबू, अश्वगंधा। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं इंडियन जिनजेंग, और दूसरा नाम है एक विंटर चेरी। तो ये पाया कहाँ जाता है? देखिए, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाया जाता है। दिखता कैसा है? ये दिखता है छोटे छोटे पौधे होते हैं इसमें इसमें पीले फूल होते हैं। और यूज़ कैसे करते हैं इसको? जो इसका जड़ होता है उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है, और वही मार्केट में बिक रहा है और वही लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसको लेने के बेनिफिट्स देखो। एथलेटिक परफॉर्मेंस, स्लीप, रिड्यूस एंजाइटी, इनफर्टिलिटी, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड कंसंट्रेशन। बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन हम लोग कुछ जो बेनिफिट जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो देखो, मैं हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। भाई इतने सारे लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी है, तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मैंने नोट किया है कि इसको एज ए एडेप्टोजन क्लासिफाइड किया गया है, कहा जाता है। क्यों? और मतलब एडेप्टोजन क्या है? एडेप्टोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में बड़े से बड़े स्ट्रेस से डील करता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर एक HPA होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल, इसको भी रिड्यूस करता है। तो ये चीज़ जो होती है वो क्या करती है? वो रिस्पॉन्स करती है तुम्हारे स्ट्रेस पे, तो उसको कम करता है। तो कम करेगा तो तुम्हें स्ट्रेस जो भी कुछ है उस पर ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो समझ पा रहे होगे। फिर देखो, एक स्टडी बता रही है कि 58 लोग पे एक स्टडी की गई जिसमें 8 लोगों को 250 mg से लेकर 600 mg के बीच में, सॉरी 8 लोगों को नहीं, 8 हफ्ते तक 58 लोगों में 58 लोगों में की गई, जिसमें फिर कुछ लोगों को ये दिया जा रहा था अश्वगंधा 250 mg से 600 mg के 600 mg के बीच में, और कुछ लोगों को सिर्फ इफ़ेक्ट दिया, मतलब झूठ में ही ऐसे एक दवाई दी जा रही थी जिसमें कुछ था नहीं। तो जिन लोगों को अश्वगंधा दिया गया उनमें देखा गया कि इनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम है, जिन लोगों को ऐसी फालतू दवाई दी जा रही थी बिना कोई मतलब की। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये स्टडी का मतलब आप समझ पा रहे हो? मतलब ये है कि आप दो इंसान हैं, एक इंसान को अश्वगंधा दे रहे हो स्ट्रेस कम करने के लिए, और एक इंसान को कह रहे हो कि तुम ये गोली खाओ और इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। लेकिन वो जो टैबलेट है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इफ़ेक्ट तुमको मिल गया अश्वगंधा। इससे ये क्लियर होता है कि यार कुछ लोग कहते हैं ना कि ये माइंडसेट का असर है, लोग अश्वगंधा खा के लोगों को लगेगा उसका स्ट्रेस कम हो रहा है तो उससे स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा। तो नहीं, इसलिए दूसरे बंदे को एक दवा दी जा रही थी जिसमें कुछ था नहीं। तो अगर भरोसा तो उसको भी है कि मेरे को दवा दी जा रही है तो उसका क्यों नहीं कम हुआ। चलो अब बात करते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस। मतलब ये एथलेटिक परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस में कैसे हेल्प करता है? एथलीट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी होती है ब्रीथ यानी ऑक्सीजन। तो ये VO2 मैक्स को बढ़ाता है। VO2 मैक्स क्या है कि VO2 मैक्स हर इंसान के लिए ज़रूरी है। किसी भी इंसान या फिर एक एथलीट के लिए एक अच्छा ब्रीदिंग, एक अच्छा ऑक्सीजन कंजप्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये VO2 मैक्स का मतलब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन, और लोअर VO2 मैक्स का मतलब आप कम कर रहे हो, जिससे आपको बुढ़ापे में होने वाली जो दिक्कतें हैं वो होती हैं। तो अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो तो आपका VO2 मैक्स होगा और आपको ये सब दिक्कतें नहीं होगी। आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे। फिर उसके बाद बात करते हैं में हेल्प बूस्ट टेस्टोस्टेरोन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी इन मेन। देखो ये सुपर चीज़ है। अब ये चीज़ जुड़ी हुई है आपकी बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग से।
क्योंकि टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली कनेक्टेड है मसल बिल्डिंग से। तो ये कैसे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहा है? इंक्रीजिंग स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन एंड सीमेन वॉल्यूम, इंक्रीजिंग DHEAS। ये कोई टेस्टोस्टेरोन करके इसका नाम था कुछ, DHEA का, आप सर्च करो आपको मिलेगा। तो ये एक सेक्स हार्मोन है जो इन्वॉल्व होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। तो समझ रहे हो आप, इसको इंक्रीज़ करता है वो। तो फिर उसके बाद हाई टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। फिर देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक इससे हो रही है, में रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, नीचे कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कैसे? देखो 24 स्टडीज़ हो रखी हैं जिसमें दिखा रहा है कि ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है। कैसे कम हुआ है? बाय कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c, इंसुलिन, ब्लड लिपिड्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल कैसे हो रही हैं? ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे हो रहा है? ब्लड शुगर आपका कंट्रोल हो रहा है, ये देखो, अश्वगंधा के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको विदफेरिन A, WA जो भी हो, तो ये पाया जाता है जो बहुत तगड़ा एंटी डायबिटिक है। तो वो काम करता कैसे है? ये सेल्स को स्टिमुलेट करता है ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज लेने को। आप समझ रहे हो, शुगर से ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ये कंज्यूम कर रहा है, सेल्स को फोर्स करता है कि ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज ले ले। तो ऐसे कंट्रोल करता है। अब देखो, में इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन एंड इंक्लूडिंग मेमोरी। 5 क्लिनिकल स्टडीज़, 5 स्टडीज़ हैं अपने पास। ये कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? जिससे लोग अटेंशन देते हैं, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, रिमेंबरिंग थिंग्स। सेम जो चीज़ WA वहाँ शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही थी, मतलब शुगर लेवल के लिए एंटी डायबिटिक का काम कर रही थी, वही कंपाउंड सेम यहाँ पे दिमाग के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो दिमाग अगर प्योर हो रहा है तो काम करेगा अच्छे से ना। फिर एक स्टडी देखो दिखाती है जो 50 लोगों पे की गई थी, उनको 200 से 600 mg के बीच में दिया गया 8 हफ्तों के लिए। उनके अंदर देखो ये इमीडिएट एंड जनरल मेमोरी पाई गई, अटेंशन पाया गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पाई गई, स्पीड पाई गई अच्छी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं में हेल्प इम्प्रूव स्लीप। तो जाहिर सी बात है भाई, जब तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम है, तुम VO2 तुम्हारा मैक्स है, यानी तुम ऑक्सीजन कंजप्शन तुम्हारे अंदर अच्छी है, तुम्हारा दिमाग एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारा दिमाग भी प्योर है, तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम भी प्योर है, तो जाहिर सी बात है नींद भी अच्छी आएगी तुम्हें। अब बात करते हैं थोड़ा कि किसको किसको लेना है, किसको किसको नहीं लेना है। खासकर किसको नहीं लेना है? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना है, और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को नहीं लेना है। कुछ मेडिकेशंस जिनके चल रहे हैं उनको भी नहीं लेना है, लेकिन ये ऐसा नाम है कि ये मेडिकेशन का नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे इंसान को भी नहीं लेना है जिनकी सर्जरी होने वाली है। फिर ऐसे लोगों को नहीं लेना है जिनको ऑटो इम्यून वगैरह की प्रॉब्लम हो और थायराइड डिसऑर्डर हो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और थायराइड डिसऑर्डर। हैव लीवर प्रॉब्लम हो तो भी मत लेना इसको। और देखो कुछ लोग हैं वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि इस चीज़ से प्रॉब्लम उन्हें क्या आई है। इस चीज़ से प्रॉब्लम उन्हें आई है कि अपर गैस डिस्कम्फर्ट, अपर गैस, ड्राउजीनेस, डायरिया, वॉमिटिंग। तो ये सब लोगों को प्रॉब्लम आई, लेकिन ऐसा नहीं है यार, बहुत रेयर है ये सब, कभी सुना नहीं मैंने। अब डोजेज की बात करते हैं। डोजेज जो होगा आपका, जिस चीज़ से मैंने ये ऑफिशियली नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा था कि 250 mg से 1250 mg तक आप ले सकते हो, और 3 months टेकिंग इज़ सेफ़। उसके बाद का अननोन है, मतलब उसके बाद का नहीं मालूम।
3 महीने तक आप ले रहे हो तो ठीक है सब कुछ, तब तक तो सब कुछ सेफ़ रहेगा, लेकिन उसके बाद का नहीं मालूम। अब हमारे इंडिया में FSSAI अप्रूव्ड है ये, और FSSAI के हिसाब से हम लोगों को 3 से 6 ग्राम रूट पाउडर ये रिकमेंड करते हैं ये लोग। तो यही सब कहानी है अश्वगंधा की। तो मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यूअस लेना सेफ़ है कि नहीं, इस पे बारे में बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये है कि 3 महीने के लिए इसको खाना चाहिए। मेरे ख्याल से 600 mg या 500 mg डेली सही है, और 3 महीने तक इसको खाइए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए कम से कम 6-7 महीने के लिए फिर से, यानी कि हर 6 महीने में 6 महीने, फिर 3 महीने खाया, 6 महीने बीते, फिर उसके बाद 3 महीने खाया, ऐसे खाना है, ये बेनिफिशियल है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ किस चीज़ की वीडियो लाने वाला हूँ। ऐसे कर करके सारे सप्लीमेंट्स का मैं डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ, जिससे आपको एक मोटा मोटी नॉलेज हो जाए कि यार कौन सा सप्लीमेंट किस चीज़ के लिए है, और कौन सा सप्लीमेंट क्या काम करता है। तो आज की वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ जो भी मैंने बताया है, और जितनी चीज़ें मैंने, ये सब स्टडीज़ थी, मैं अपने मन से सब नहीं बता रहा हूँ, सब स्टडीड देख के मैं बता रहा हूँ। तो कहीं कुछ गलती अगर हो इधर उधर तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।